यह मैकालो का लेटर है जो गुरुकुल के बारे में बता रहा है। मैकालो ने कहा, मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूं और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो। आप सोचिए, अब तो भिखारियों की लाइन लग रही है। फिर आगे लिखा है इसमें, और चोर हो, अर्थात कोई उसने चोर नहीं देखा एक भी। फिर आगे का है, इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। व्यक्तियों का इतना ऊंचा आदर्श चरित्र देखा, इतने गुणवान मनुष्य देखे कि मैं नहीं समझता हूं कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे। हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे। फिर आगे उसने कहा, जब तक हम उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ ना दे। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं। फिर आगे कहा, रीढ़ की हड्डी अर्थात जो इनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, और वो किस पर टिकी है? पुरातन शिक्षा व्यवस्था पर टिकी है, गुरुकुल पर। मैकाले आगे कहता है, इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम इनकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, उनकी संस्कृति को बदल दे। यह शिक्षा व्यवस्था बदल दें, अर्थात गुरुकुल की शिक्षा बंद करके हमारा मॉडर्न एजुकेशन आरंभ करेंगे, तभी यह भारतीय हमारे दास बनेंगे। जब तक हम आधुनिक शिक्षा आरंभ नहीं करते हैं, तब तक ये लोग आराम से खा पीकर ऐश करेंगे। हमें सभी भारतीयों को एक नंबर के गधे बनाना है। अर्थात यह अंग्रेजों का विचार था, क्योंकि गधा 8 से 10 घंटा काम करता है। मैकाले का कहना है कि हमें भारतीयों को गधों की तरह काम करवाना है। आगे क्या लिखा इसमें? इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम उस पुरातन शिक्षा व्यवस्था अर्थात उनकी संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगे कि जो विदेशी है, जो अंग्रेजी है, अर्थात जो अंग्रेजी बोलते हैं वे महान हैं। आजकल हम इंग्लिश में बोलने वाले को जेंटलमैन समझते हैं। अरे इसको तो इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है। कई बार व्यक्ति अपना प्रभाव जमाने के लिए इंग्लिश में बोलता है, लेकिन यह बहुत डेंजर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने एक स्टोरी बताया। अंग्रेजों के समय में एक तांगे वाले था, घोड़े वाला। उसने सोचा मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तो सब अंग्रेज मेरे तांगे में बैठेंगे, बहुत अच्छा किराया आएगा। इसलिए उस तांगे वाले ने 3 शब्द सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड। 3 शब्द सीखे। चलना है यस, नहीं चलना है नो अथवा वेरी गुड। ऐसे 3 शब्द याद कर लिए, यस नो वेरी गुड, यस नो वेरी गुड। अब क्या हुआ, तांगे वाले पड़ोसी व्यक्ति का किसी ने मर्डर कर दिया। ये पड़ोस में रहता था, इसलिए पुलिस वाले उसको उठाकर कोर्ट में ले गए, और वहां पर जो जज था वो अंग्रेज था। तांगे वाले ने सोचा कि इस जज के सामने इंग्लिश बोलूंगा तो ये इंप्रेस हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। जज ने पूछा, आपने मर्डर किया? उसने कहा यस। आपके साथ और कोई था? बोला नो। मैं 5 साल की सजा देता हूं, आप स्वीकार करते हैं? बोला वेरी गुड। यह बेचारा फंस गया, इंप्रेस करने गया था। जब हम किसी व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए अंग्रेजी बोलते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम लोग भी विदेशियों से इंप्रेस होते हैं। ये टाई पहना हुआ है, इंग्लिश बोल रहा है। तो आगे इस पत्र में लिखा है, कहा है, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगे कि ये जो अंग्रेजी है, विदेशी है, वो अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तब वे अपने आत्मा गौरव और अपनी संस्कृति को भूलने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसे हम चाहते हैं, एक पूरी तरह दमित देश अर्थात डोमिनेटेड कंट्री। हम सभी अंग्रेजों से डोमिनेटेड हैं। यह योजना प्रस्ताव 2 फरवरी को 1835 के दिन ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ऊपर लिखा है, मैकालो का संदेश, भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो। किसके माध्यम से? मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से। आज मॉडर्न एजुकेशन ने पूरी तरह भारतीय संस्कृति को तोड़ के रख दिया है। इसलिए
हम लोगों ने गुरुकुल चालू किया है। आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए, उनका भविष्य बचाइए, उनको चरित्रवान बनाइए। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एजुकेशन के मंत्रियों की कुछ मीटिंग हुई थी, पेपर में आया था। मीटिंग का विषय था कैसे बच्चों को चरित्र बनाया जाए और बच्चों को बचाया जाए और भारत को कैसे नंबर 1 बनाया जाए। अब्दुल कलाम ने भारत को टॉप 10 में नंबर 1 बनाने के लिए 10 मुद्दे दिए हैं। उसमें से एक मुद्दा था मॉडर्न एजुकेशन को चेंज करना। जब तक भारत मॉडर्न एजुकेशन चेंज नहीं करेगा तब तक भारत नंबर 1 भिखारी जैसा ही रहेगा। यह अब्दुल कलाम ने कहा है। अब्दुल कलाम ने कहा है अगर भारतीय लोग एजुकेशन में चरित्र बनाने लग जाएंगे और चरित्र जैसी चीज उसमें समझाएंगे तभी भारत नंबर 1 बनेगा, तभी भारत सोने की चिड़िया बनेगा। भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अभी हम लोग तो कंगाल हो रहे हैं। इस लेटर का सार क्या है? मैंने ये लेटर यहां पर क्यों बताया है? मैंने इस लेटर को समाज की स्थिति की तुलना करने के लिए बताया है कि आज की समाज की स्थिति क्या है वो देखो और 125 साल पहले समाज की स्थिति क्या है उसको देखो। पहले भारत क्या था और अभी भारत क्या है। 125 साल पहले भारत ऐसा नहीं था कि 125 साल पहले ऐसा नहीं था कि लोग पूर्ण रूप से वेदों का पालन करते थे, लेकिन अभी की तुलना में वेदों का पालन ज्यादा करते थे उस समय। इसलिए जीवन में सुख और शांति थी। कहना का अर्थ यह है कि अगर हम भौतिक जीवन भी अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो वेद हमको मार्गदर्शन देने के लिए परफेक्ट है। तो हमारा जीवन पूर्ण रहेगा वेदों से गाइडलाइन लेंगे तो, क्योंकि वेद स्वयं पूर्ण है, वेद परफेक्ट है। वेदों के ज्ञान में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। वेद स्वयं सिद्ध है, अर्थात वेदों के ज्ञान को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आगे हम समझेंगे कि कैसे वेद अपौरुषेय है, अर्थात मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं, और न ही तो वेद कल्पना है, क्योंकि काल्पनिक ज्ञान से आप जीवन में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। वेदों के जो ज्ञान है उसको 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात वेदों के ज्ञान के 3 विभाग है। प्रथम विभाग है वह संबंध ज्ञान कहते हैं उसको। संबंध ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, और मेरे और भगवान के बीच है वो क्या संबंध है। ऐसे ज्ञान को संबंध ज्ञान कहते हैं। वेदों के ज्ञान के दूसरे भाग को अभिधेय कहते हैं। अभिधेय का अर्थ है हमारे और भगवान के बीच जो संबंध है उसको जोड़ने की पद्धति क्या है। वेदों के ज्ञान के तीसरे भाग को प्रयोजन कहते हैं। कई बार हम कहते हैं भाई तेरा प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का अर्थ है जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम उत्पन्न करना। प्रेम का दूसरा अर्थ है परम सुख की प्राप्ति करना। प्रेम और सुख ये जो शब्द है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो परम सुख प्राप्त करना अथवा तो प्रेम प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का प्रयोजन अथवा तो लक्ष्य है। वेदों के ज्ञान का जो 3 विभाग है, वेदों में जितने भी प्रकार का ज्ञान है वो 3 भागों में से बटा हुआ है, संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन। यहां पर मैं क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है, आधे विषय को पूरा करता हूं, क्योंकि वेदों का विषय बहुत विशाल है। बाकी का विषय हम अगले एपिसोड में समझेंगे। अगले एपिसोड में वेदों के संबंधित मुख्य चर्चा हमारी अभी बाकी है कि वेदों का ओरिजिनल क्या है, सोर्स, वेद कहाँ रहते हैं, वेद भौतिक जगत में कैसे आए, वैदिक ज्ञान की परंपरा कौन सी है, कैसे हम वैदिक ज्ञान है गुरु परंपरा द्वारा हमको ये प्राप्त हुआ, वेद क्यों लिखे गए, वेदों का विभाग क्या क्या है, वेदों का पढ़ने का उद्देश्य क्या है, वेदों को कैसे पढ़ सकते हैं, और शास्त्रों में विरोधाभासी कथन और कथाएं क्यों हैं। इस सभी विषयों को अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अगर आप आज के विषय में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।